सभी भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी नॉलेज में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम बाल विकास, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था के विषय में पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था कि वो हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इम्पॉर्टेंट जो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वह भी है। इसमें आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषा, बुद्धि परीक्षण और बुद्धि लब्धि के विषय में पढ़ेंगे। ये टॉपिक भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बाल विकास। तो चलिए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धि की परिभाषा। थॉर्नडाइक के अनुसार वास्तविक परिस्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रतिक्रिया की योग्यता ही बुद्धि है। उसके बाद टरमैन के अनुसार, टरमैन ने कहा है अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि वह शक्ति होती है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ये मैंने येलो से इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका उत्तर देना होता है थॉर्नडाइक ने। अब हम देखते हैं कि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने किया। सर्वप्रथम 1905 में बिने ने साइमन के सहयोग से बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अर्थात बिने और साइमन दोनों लोगों ने मिलकर 1905 में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। यह परीक्षण 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों की बुद्धि का मापन करता था। 1908 तथा 1911 में बिने ने अपने इस बुद्धि परीक्षण में पुनः संशोधन किया। बुद्धि परीक्षण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। जो बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, पहला होता है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा होता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में जैसे सिंगल पर्सन को ले लिया, एक पर्सन से उसके बुद्धि का मापन किया जाए। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण होगा, एक साथ पूरी क्लास का एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाए, एक साथ बहुत लोगों को बिठाल के उनका बुद्धि परीक्षण किया जाए, तो वो होगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण। अब जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, जैसे व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण। अब जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण होता है, शाब्दिक का अर्थ है वर्बल, मीन्स रिटन में या पूछकर या बोलकर, और जबकि अशाब्दिक अर्थात इसको क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। तो कोई भी ऐसा वर्क जो छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते हैं, जो खेल के समझ सकते हैं, या जो बड़े लोग अशिक्षित हैं उनके द्वारा उनके लिए जो परीक्षण होता है वह होता है अशाब्दिक या क्रियात्मक परीक्षण। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं। जो व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण है, इसका उदाहरण है स्टैनफोर्ड हिंदुस्तानी रिवीजन और CIC बुद्धि परीक्षण। क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि व्यक्तिगत शाब्दिक परीक्षण के 2 उदाहरण दीजिए, या व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण के 2 उदाहरण दीजिए, अथवा 2 व्यक्तिगत शाब्दिक या अशाब्दिक परीक्षणों के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन ऐसे आता है, इसलिए इन्हें पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है, ये है जैसे भाटिया बैटरी परीक्षण हो गया, चित्र निर्माण परीक्षण हो गया। अब देखिए, चित्र निर्माण से ही समझ में आ रहा है कि ये नॉन वर्बल टेस्ट है, मतलब अशाब्दिक परीक्षण है। अब देखते हैं हम सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो यह परीक्षण भी सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसके उदाहरण हैं झा का सामूहिक परीक्षण, जलोटा का सामूहिक परीक्षण, और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसका उदाहरण है रेविनस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स और TR शर्मा परीक्षण। इसके बाद अब हम देखते हैं बुद्धि लब्धि एवं उसके मापन की प्रक्रिया। बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा का मापन है। टरमैन ने बुद्धि लब्धि विधि की खोज की है। ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि बुद्धि लब्धि की खोज किसने की, तो आप लिखेंगे टरमैन ने बुद्धि लब्धि की खोज की। बुद्धि लब्धि निकालने के लिए मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग दिया जाता है। ये जो फॉर्मूला है
बुद्धि लब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। ऐसे पूछ देते हैं कि बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, या आपको एक सवाल दे देंगे जिसमें दे देंगे कि एक बच्चे की मानसिक आयु इतनी है और वास्तविक आयु इतनी है, तो उसकी बुद्धि लब्धि निकालिए। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आगे हम देखते हैं बुद्धि लब्धि और उनकी प्रतिभा, अर्थात बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग किस हिसाब से रखा गया है वो इसमें सारणी में दिखाया गया है। देखते हैं हम सबसे पहले अति प्रतिभाशाली। अति प्रतिभाशाली को 140 से 169 के बीच में रखा गया है। अर्थात इसको ऐसे पूछ देते हैं कि जो अति प्रतिभाशाली होते हैं वो किस बुद्धि लब्धि में आते हैं, तो उन्हें 140 से ऊपर की बोला जाता है। आगे देखेंगे प्रतिभाशाली। तो प्रतिभाशाली जो होते हैं वो 120 से 139 के बीच में आते हैं। उत्कृष्ट 110 से 119 के बीच में आते हैं। सामान्य बुद्धि, ये क्वेश्चन आया भी है पिछली बार कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि आयु के बालकों को किस बुद्धि लब्धि में रखा जाता है, तो इन्हें 90 से 110 के बीच में रखा जाता है। कहीं कहीं 110 या 109 दिया रहता है। मंद बुद्धि 80 से 89 के बीच में। निर्बल बुद्धि 60 से 69 के बीच में। हीन बुद्धि 50 से 59 के बीच में। मूर्ख 25 से 39 के बीच में। और जड़ 0 से 24 के बीच में।